नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, द इंडियन सोशलिस्ट वाज पब्लिश्ड बाय। इंडियन सोशलिस्ट पत्र किसने निकाला था सबसे पहली बार? आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा पहली बार निकाला गया था इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र। अच्छा, बात हुई है श्यामजी कृष्ण वर्मा की, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और 1905 में ही इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र भी निकाला था। और 1905 में इन्होंने भारतीयों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग 1857 रिवल्ट। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के विद्रोही नेता कौन थे? आपके 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कंवर सिंह। कंवर सिंह जो थे वो बिहार के विद्रोही नेता थे 1857 की क्रांति के समय। अच्छा, बात हुई है 1857 की क्रांति की, तो याद रखिए कि 1857 की क्रांति के समय बिहार के 2 नेता थे, एक थे कंवर सिंह और दूसरे थे अमर सिंह। 12 जून 1857 ईस्वी को ये विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को कुचलने के लिए एक अंग्रेजी सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया गया था। उनका नाम था मेजर विलियम टेलर। इन्होंने विद्रोह को कुचला था और 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू हुआ था मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को। दिल्ली में इस विद्रोह के नेता थे बहादुर शाह और बख्त खां और कानपुर में इसके नेता थे नाना साहेब और तांत्या टोपे। लखनऊ में थे बेगम हजरत महल और बर्जीस कादी और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में थे तांत्या टोपे और बिहार में थे कंवर सिंह और बरेली में थे खान बहादुर और इलाहाबाद में थे लियाकत अली और फैजाबाद में थे मौलवी अब्दुल्ला। ये सभी के नाम जो है इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदांता कॉलेज वाज स्टार्टेड बाय। वेदांता कॉलेज किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित किया गया था वेदांता कॉलेज कलकत्ता में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए इसकी स्थापना की गई थी 1825 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने एक और इम्पोर्टेंट कॉलेज की स्थापना की थी। उस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज और इस कॉलेज की स्थापना करने के लिए डेविड हेयर ने राजा राम मोहन का साथ दिया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को निषेध कानून बनाया गया था राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए राजा राम मोहन राय जी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ 1936। 1936 में पहले प्रेसिडेंट किसे चुना गया था ऑल इंडिया किसान सभा के, जिसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान सभा का पहला प्रेसिडेंट चुना गया था। तो याद रखिए ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में और इसका पहला जो सेशन था वो हुआ था लखनऊ में और स्वामी सहजानंद सरस्वती को पहला प्रेसिडेंट इसका चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्मयोगी न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय। कर्मयोगी न्यूज़पेपर की स्थापना किसने की थी? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के द्वारा स्थापना की गई थी कर्मयोगी न्यूज़पेपर की। अच्छा, इस कर्मयोगी न्यूज़पेपर की पहली एडिशन कब हुई थी? तो 1909 में इसकी पहली एडिशन आई थी। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में जब अरविंदो घोष फंसे थे तो उसके बाद उन्होंने ये कर्मयोगी न्यूज़पेपर रिलीज किया था, निकाला था। कर्मयोगी न्यूज़पेपर के साथ अरविंदो घोष ने एक और न्यूज़पेपर निकाला था। उस न्यूज़पेपर का नाम था धर्मा न्यूज़पेपर। याद रखिए धर्मा न्यूज़पेपर भी अरविंदो घोष के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और ये कौन सी लैंग्वेज में था? तो ये बंगाली लैंग्वेज में था और कर्मयोगी न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए सर अरविंदो घोष जी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म जो था वो पास हुआ था, उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप रट लें। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लियोड जॉर्जे। लियोड जॉर्जे जो थे उस समय ब्रिटिश इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे 1919 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय कौन थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमेंट एटली। ये दो क्वेश्चंस आप याद रखिए प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है दी हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्णा मिशन। रामकृष्णा मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलूर। बेलूर में था रामकृष्णन मिशन का हेडक्वार्टर। अच्छा, बात हुई है रामकृष्णन मिशन की, तो इस मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में। 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी वेल्लूर, कलकत्ता में। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 2 पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गई थी। उन पत्रिकाओं के नाम है प्रबुद्ध भारत, जो अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी, और दूसरी थी उद्बोधन, जो बंगाली में प्रकाशित की गई थी। इन 2 पत्रिकाओं के बारे में भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हु लेफ्ट पटना कॉलेज विद जस्ट 20 डेज रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किसने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था 20 दिन पहले, जब एग्जामिनेशन को केवल मात्र 20 दिन बचे थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले ही कॉलेज छोड़ दिया गया था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। अच्छा, असहयोग आंदोलन की बात हुई है तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो 1920 में पारित हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में बुलाया गया था। इतना आप याद रखिए असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज नॉन एज जर्मन गांधी। जर्मन गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? और कुछ 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जेराल्ड फिशर। जेराल्ड फिशर को जाना जाता था जर्मन गांधी के नाम से। अच्छा, ये तो हो गया जर्मन गांधी। तो नेल्सन मंडेला को जो है वो साउथ अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता था, और बाबा आमटे को मॉडर्न गांधी के नाम से जाना जाता है, और राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बिहारी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इन 3 लोगों के बारे में भी आप याद रखिए। नेल्सन मंडेला को जाना जाता है अफ्रीकन गांधी के नाम से, बाबा आमटे को जाना जाता है मॉडर्न गांधी के नाम से, और राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है बिहारी गांधी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 है हु कॉल्ड गोपाल कृष्ण गोखले एज द डायमंड ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया किसने कहा था? आपको 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया था डायमंड ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी 1905 ईस्वी में। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी, और इनके द्वारा 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किए गए थे। एक था मराठा और दूसरा था केसरी। तो इतना इंपॉर्टेंट आप याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।